कि जिनका स्लोगन है हम दो हमारे तो बाकी तुम गिन लो, और फिर आप कहते हैं वो ऐसा हो रहा है। भाई वो जिस मिशन के लिए पैदा हुए हैं 1400 साल पहले, वो उस मिशन पे हैं, इसलिए सच मानिए। इसलिए सुनी सुनाई बातों मैंने कहा ये क्या है साहब, ये मुगलई बिरयानी मिलती है हमारे यहां। तो मेरा पहला सवाल यह है कि मुगल जहां से आए थे वहां धोने के लिए पानी नहीं था, लेकिन चावल पैदा हो रहे थे। मुगल बिरयानी, हमने नैरेटिव ही गलत बनाए हुए हैं। तो सोचिए कि उन्होंने उस वक्त वो चित्र बनाए, वो चित्र हट गए, लेकिन 1952 में भारत की संसद के अंदर एक सवाल उठाया। लोग उनको जानते नहीं हैं, ऐसे लोग हमारे समाज में हीरो नहीं बनते। चवन्नी चोर बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर लेगा, 10 गाड़ियां होंगी, उसके यहां हर आदमी जाके अपने बेटे बेटी का कार्ड देने जाएगा कि इनके आने से आपकी शोभा बढ़ जाएगी, चाहे साले पे 50 रेप के केस लगे हों। हम बीमार लोग हैं। हम अपने समाज में जो सबसे ईमानदार होगा, लेकिन एक धोती में वो बैठा होगा, लेकिन उसको नहीं, इसके आने से कोई फायदा तो नहीं होना है, कोई इससे कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, इससे कुछ सिफारिश होगी, इससे हम बाहर नहीं निकल रहे हैं। 1952 में संसद के अंदर कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया कि जब भारत आजाद हो गया है तो यह इंग्लिश कैलेंडर क्यों होगा, हमारी सनातन सभ्यता का संवत का कैलेंडर होना चाहिए। हिम्मत थी लोगों में, लोग उनके नाम नहीं जानते। वो आए, उन्होंने सवाल उठाया और उठा करके इतना बड़ा सवाल कर दिया कि नेहरू जी दबाव में आ गए। और जैसे आज भी होता है ना हमारे यहां, जैसे ही कोई मामला ऐसा फंसता है कि जिसमें सरकार को लगता है कि अब हम फंस रहे हैं और ज्यादा लोग इकट्ठे, तो फौरन हमारे यहां कमेटी गठित कर दी जाती है। चचा ने भी यही किया, एक कमेटी गठित कर दी। लेकिन चचा ने कमेटी गठित करने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया। उन लोगों ने काम ऐसा कर दिया, उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मैथमेटिशियन बहुत बड़े, कोई पंचांग करता, एक कोई अखबार निकलता है आपके केसरी, उसके ऐसे कोई 7-8 लोगों को नियुक्त कर, एक से एक बड़ा साइंटिस्ट था उसमें। उनसे कहा साहब आप इस पर स्टडी करिए और बताइए। वो लोग भी शार्प लोग थे, उन्होंने उस पर रिपोर्ट दी। क्यों ये कैलेंडर, क्यों हमारे यहां ये 360 दिन क्यों होते हैं भैया? 360 दिन क्यों है? 400 दिन क्यों नहीं है साल में? कोई सवाल पूछना चाहिए ना किसी को, भाई क्या कहां पे लिखा था ये? तो सारा कैलेंडर बना वहां के हिसाब से। और संडे इसलिए हो कि उनके यहां संडे में धूप निकलती थी, तो उनको धूप में बैठना था, तो उन्होंने हमारे यहां संडे कर दिया कि यहां भी संडे हो। यहां तो धूप ऐसी निकलती कि संडे में भी मर जाए आदमी और मंडे में मर जाए आदमी। उसके बाद एक कैलेंडर बना, उसकी सिफारिश हुई, और 1957 में दोनों सदनों में संवत का, सका संवत का कैलेंडर पारित हुआ 57 में। और एक साल कैलेंडर छपा भारत सरकार का सका संवत से। लेकिन जो कह रहे हैं कि यार राम मंदिर नहीं गए, उन्होंने राम मंदिर की तस्वीर उस वक्त हटा दी। इस कैलेंडर को एक साल छपा, फिर इसको गायब कर दिया, आज तक किसी ने पूछा नहीं। इस लड़ाई को लड़ा, खूब ताकत से लड़ा। पैसे का अभाव हमारे पास, मतलब अभाव शब्द भी हमारे लिए शर्मा जाता है, लेकिन कैसे कैसे उस लड़ाई को लड़ा हमने। और हमने सरकार वरकार से मान लिया, हमने एक ही एजेंडा समझा है, खूब जोर जोर से चिल्लाओ, एक ना एक दिन कोई सुनेगा आपकी बात को। और हम चले और उसकी लड़ाई लड़ी। रिजर्व ऑफ इंडिया को लोकसभा राज्यसभा से पास किया हुआ पारित उस डॉक्यूमेंट को निकलवाने में हमारी जान निकल गई। हमने जाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि यह भारत की संसद द्वारा पारित है, ये किसी पार्टी का या किसी सरकार का नहीं है। संसद में दोनों सदनों से पारित हुआ डॉक्यूमेंट बाध्य है सरकार के ऊपर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे उस डॉक्यूमेंट को ओन किया और पूरे देश के बैंकों को ये आदेश दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसका डेटेड नंबर, सारी चीजें इसमें ली कि अब से देश के हर बैंक में सका संवत की डेट लिखा हुआ चेक मान्य होगा। अब आप एक घटना से 1000 साल पुरानी सभ्यता से अपने बच्चे को जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? इसमें कोई नया जो है वो तो कर सकते हैं ना। तो भाई कुछ लोगों ने विरोध किया। एक कोई कंपनी है जो मोबाइल चलाती है, उन्होंने चैलेंज कर दिया, 1 लाख रुपए का फाइन लगवाया उनके ऊपर, 1 लाख रुपए का। लेकिन आज भी ये मांग नहीं है। दूध सस्ता, पानी सस्ता, चाय सस्ती, पेट्रोल दे दो, सड़क दे दो, ऐसा लगता है कि हम भुखमरे पैदा हुए थे क्या? ये चीजें
पूरी सिविलाइजेशन को स्थापित कर देंगे कि आप थे कौन। हम इनकी लड़ाई नहीं लड़ते। इसलिए हमको अजीब सा लगता है कि उस संसद में क्या हो रहा है, संसद में क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोगों को पॉलिटिकल विरोध लगता होगा, लेकिन अभी भी नहीं जान पा रहे लोग, अभी भी नहीं पता है कि चोट कहां लग गई है। भारत का जो संविधान है, उस संविधान का एक प्रियम्बल है जो अक्षुण्ण होता है, जो वर्जिन कहलाता है। दुनिया के संविधानों में समय समय पर अमेंडमेंट होते हैं, लेकिन जो प्रियम्बल होता है इट्स लाइक ए वर्जिन, उसमें नहीं कुछ बदला जा सकता। और मैं फिर वहां लौट के आ रहा हूं कि जो 22 चित्र बने थे उसमें से एक 22 साल का बच्चा था, उनकी 2007 में डेथ हुई है। उनका नाम था राम मनोहर सिन्हा। 22 में से उनके 12 चित्र हैं। और उस समय 22 साल के बच्चे का मैं आज सोचता हूं कि यार क्या विजन रहा होगा उसका, क्या विजन रहा होगा। बार बार सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1000 बार बोल चुका हूं मैं इसको। जब वो चित्र बन गए, सब कुछ हो गए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राम मनोहर सिन्हा को बुलाया और पूछा कि तुम इसका मेहनताना वर्ड है उसमें, आप मेहनताना नहीं लोगे इसका जो आपने चित्र बनाए हैं? तो उसने कहा नहीं, मैं मेहनताना नहीं लेना चाहता। तो उसने कहा मैं चाहता हूं कि भारत के संविधान के हर पन्ने पे मेरा नाम लिख दिया जाए, ये उसने कहा। उस पे भी तैयार हो गए। लेकिन आप इस वार्तालाप को मैं बिल्कुल कट टू कट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब वो तैयार हो गए तो उसने कहा नहीं, अच्छा ऐसा करिए कि मैं किसी पन्ने पे मेरा नाम मत लिखिए। जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल के अंदर मोर बने हैं, सिंह बने हैं, ऐसे करके बेल है। उन्होंने कहा इसके अंदर जो उसका बॉर्डर है, आप प्रियम्बल को देखेंगे कभी उठा करके, उस प्रियम्बल के बॉर्डर के अंदर मेरे नाम का पहला अक्षर सिर्फ राम लिख दिया जाए। विजनरी देखिए 22 साल के लड़के को। और वो चले गए। ओरिजिनल संविधान में उसको पढ़ना पड़ेगा, राम लिखा हुआ है। लेकिन मैं नहीं पढ़ा, आप नहीं पढ़े, लेकिन बोलने का फर्क पड़ता है ना। जब भारत की संसद का तैयार भी नहीं हुई थी तो उसका इनॉग्रेशन हुआ, उसमें पत्थर लगना था। लिखते हैं ना प्रधानमंत्री के दौर में जिसका भी नाम लिखा जाता है, उसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी कि किस प्रधानमंत्री ने किया, ये तो लार्जर बात है, किसी को भी पता चल जाएगा। उसने क्या किया कि प्रियम्बल को एज इट इज, जो प्रियम्बल बना हुआ है, जो बॉर्डर बना है, उसके संगमरमर के ऊपर उसे छपवा दिया और वही पत्थर संसद पे लगा दिया है। आने वाली पीढ़ियां राम मनोहर सिन्हा को भूल जाएंगी, लेकिन राम को याद रखेंगी। सिविलाइजेशन की लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है। जब ये बातें करता है आदमी तो फिर आप कहते हैं कि चावल सस्ता नहीं किया तो इसे वोट नहीं देंगे। तो भाई साहब फिर आपका पतन होना तय है। इस तरीके के बहुत सारे काम हुए। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं कि जब आप कहते हो कि राम मंदिर नहीं गए, ये राम के विरोधी हैं, राम का अस्तित्व नहीं मानते, इन्होंने तो उस संविधान से वो सारे चित्र हटा दिए। लेकिन आपके आदमी ने काम क्या किया? आप वोट दीजिए मत दीजिए, आई एम नॉट बॉदर फॉर दैट। लेकिन मैंने फिर वही कहा, जो नहीं है मैं उनकी भी तारीफ इसलिए नहीं करता कि मुझे ठीक है करा होगा, लेकिन इसलिए ताकि इतिहास में वो जिंदा रहें कि कोई अपने दौर में उनको रिपीट करके गया है जो नहीं जानता था। उसने क्या काम किया? नई संसद बनके जब तैयार हो गई और जब इधर का कूड़ा उठ के उधर जाना था, पूरा नई संसद में बैठना था, तो सारे लोगों को जितने अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं संविधान में, उनको शामिल करते हुए वही संविधान छापा जो पहली कॉपी थी। और हर उस एमपी को, उन लोगों को भी जिन्हें सनातन से बदबू आती है, हाथ में बैग पकड़ाया और उसमें राम की भी तस्वीर है, कृष्ण की भी है, छत्रपति शिवाजी की है। इस बहाने से वो संविधान दोबारा से 545 एमपी को दे दिया। कोई सवाल ही नहीं उठा पा रहा। सवाल कैसे उठाएं? जैसे ही बोलेंगे पता चलेगा हमारे पूर्वज चोर थे, उन्होंने हटाया था, तो ये गाली खाने से अच्छा है चुप ही रहो। तो कैसे कुछ काम कर सकते हैं, कैसे कुछ काम हो सकते हैं। इसलिए मैं बार बार जो लार्जर बात कह रहा हूं, हम सच नहीं बोलते।
सच बोलने से पहले हमको लगता है यार कोई बुरा ना मान जाए, इसलिए हमने सारे धर्म बराबर हैं टाइप के नारे गढ़ लिए हैं। फिर दूसरा हमने झूठा नारा लड़ा। यह साइंटिफिक बात है, कोई किसी की भावना पे नहीं। मंदिर और मस्जिद एक ही है। इस्लाम में कंसेप्ट ऑफ मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है। हमारे मंदिर की, ये मैं मंदिर नहीं कह रहा जो आजकल लोग सड़क किनारे बना लेते हैं, हमारे यहां मंदिर की एक विधि है बनाने की, और फिर उसको एक पत्थर, जो जब तक पत्थर होता है उस पत्थर में हम ये मानते हैं कि हम अपने मंत्रोच्चारण के द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ये हमारा बिलीफ है, और उसके बाद फिर हम उसकी पूजा करते हैं। मस्जिद इस्लाम में एज पर कुरान पवित्र स्थल नहीं है। मस्जिदें, वो मस्जिद कभी नहीं थी। जब प्रॉफिट मोहम्मद बाहर जाते थे तो मक्का में, जैसे हमारे यहाँ वो जो थी एक बड़ी रानी थी, वो इंदौर की अहिल्याबाई होलकर, तो जैसे सड़कों के किनारे आपने देखा होगा ना, पहले आराम घर बने, सराय बनी रहती थी, लोग जाके रुक जाते थे, बैठ जाते थे, ऐसे ही एक बिल्डिंग थी मक्का के अंदर। तो क्योंकि मोहम्मद साहब की जो पत्नी थी वो बहुत बड़ी व्यापारी थी, उनका पूरा गरम मसालों का सामान यहाँ आया करता था, ऊंटों पे आता था, फिर जाता था। तो जब वो लोग जाते थे तो उस जगह बैठ गए लोग, कुछ वहीं बैठे नमाज पढ़ा, कोई सो गया, कोई आराम कर, वो भी तोड़ दी गई। जहां प्रॉफिट मोहम्मद ने एक आध बार नमाज भी पढ़ी, वो कब की टूट चुकी है, क्योंकि इस्लाम ये मानता है कि मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है। इसलिए ये जो मस्जिद आपको रोज चौराहे पे नजर आ जाती है, ये पूजा विधि विधान के साथ बनती है क्या? इस्लाम में मजार हराम है, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद की किसी की मजार नहीं है। लेकिन आपके देश में एक नए किस्म का इस्लाम है कि बाबा मरेंगे, पीर बाबा तो एक्सप्रेस वे पे ही मरते हैं, रेलवे स्टेशन पे ही मरते हैं। मतलब ये क्या है? दिस इज ए वॉर स्टडी। इसलिए मेरी अपनी स्टडी, मेरे वो प्रोफेसर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिंदा हैं, जीवित हैं, जिनके माध्यम से मैंने इस्लाम पढ़ा है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, आज भी जीवित हैं। मैंने वो वाला नहीं पढ़ा जो मुल्ला जी ने अजान दे के पढ़ाया है, अजान बहुत दी है मैंने। एकेडमिक इस्लाम, इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। भाई आज हमारे ऊपर आरोप लगाते हो मेरे भाई, प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद, उनकी बेटी फातिमा के शौहर को रामलाल ने, श्यामलाल ने मारा था, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मारा था, बीजेपी वहां गई थी। उनके दामाद, एक ही बेटी थी उनकी, उस बेटी के शौहर को जब सुबह सुबह वो मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ने गया तो गर्दन काटी किसने? उनके लोगों ने। प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी के दो बेटे यानी नवासे, हसन हुसैन, उनको करबला के मैदान में लिटा करके जैसे बकरा काटा जाता है ऐसे उन दोनों की गर्दन काटी। उनको रामलाल ने मारा था, हमने मारा था, बीजेपी ने मारा था। किसने मारा था? इस्लाम की हिस्ट्री में पहला खलीफा, दूसरा खलीफा, तीसरा खलीफा, चौथा खलीफा, सबने एक दूसरे की गर्दन काटी, और वो कहते हैं इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। वो सही बोल रहे हैं, आपने स्पेलिंग गलत समझ लिया है। दैट इज योर प्रॉब्लम। हम लगे देखिए शांति का मजहब है, स्थापित हो रही है शांति। 35 देश बने, सबकी गर्दन काट के। पूरा ईरान फारस था, पारसी था, क्या बना दिया उन्होंने? सब जगह यही हो रहा है और यही रणनीति है उनकी। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन मैं आपको किताब की बात बता रहा हूं। ये पूरा जो सेटअप है नमाज पढ़ने का, ये सब उसी वॉर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ये 40 रोजे क्यों रखने? युद्ध करोगे ना तो रेगिस्तान में युद्ध करोगे तो प्यासे रहोगे ना, खाना नहीं मिलेगा ना। उसको आपने मजहबी रंग दे दिया कि 40 रोजे रखने चाहिए, सबाब मिलेगा। रणनीति है। कहां लिखा है? मेरे इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर जो जीवित हैं उन्होंने पढ़ाया कि शुरू में वो जाते थे मोहम्मद साहब, लोग उनसे, गांव वाले कहते थे कि जरा अल्लाह से बात करिए। वो अल्लाह से बात करने जाते थे अतातुर पहाड़ी पे ऊपर खड़े होकर के, और वो आते थे लौट के कहते अल्लाह ने फरमाया है 300 बार नमाज पढ़नी है।
तो लोगों ने कहा कि अगर हम 300 बार नमाज पढ़ेंगे तो सजदे में चले जाएंगे तो उठेंगे कब? रात में। तो मैंने कहा फिर जा, वो ये सब है उसमें, ये मैं एकेडमिक बात बता रहा हूं। फिर वो करते करते 5 वक्त आ गई। कमाल है यार। और तीसरा कमाल क्या है कि अजान और नमाज पढ़ते वक्त उनका मानना है, वो ये कहते हैं, सही कहते होंगे, कि नमाज पढ़ते वक्त आपका मुंह काबे की तरफ हो, काबे की तरफ। दुनिया में पहली ऐसी साइंटिफिक कम्युनिटी है कि हैदराबाद की सड़क पे खड़े होकर के नमाज पढ़ते वक्त उन्हें पता चल जाता है कि मुंह काबे की तरफ है। हवाई जहाज चलते में नमाज पढ़ते में पता चल जाता है कि काबा इधर है। रेलवे स्टेशन में नमाज करते पता चलता है काबा इधर है। इतने साइंटिफिक तो साइंस अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ नोबेल प्राइज, इन सबको मिलना चाहिए, क्योंकि यहां महामूर्खों की दुकान है भारत में। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे धीरे धीरे वो राइट बन गया उनका। दिल्ली का रेलवे के ऊपर मस्जिद वहीं पे बनी है, कोई जगह ही नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ऑर्डर दे दिया, तो एक राज्य के मुख्यमंत्री ने वो ऑर्डर हमसे मांग लिया, हमने पकड़ा दिया। ये मिश्रा जी का ऑर्डर है, अमिताभ राय साहब का ऑर्डर है, उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया है कि पूरे देश में खत्म मच गया। इसलिए हल्द्वानी में दंगा हुआ, वहीं से स्टार्ट की थी मुहिम हम लोगों ने। इसलिए मेरी आपसे विनती है, जिस विषय के जानकार ना हो, जैसे मैं पब्लिकली कहता हूं, हाई स्कूल में मैथमेटिक्स में मैं पास होने के लिए 3 नंबर का ग्रेस मिला मुझे। मैथमेटिक्स देखते ही मेरी रूह कांप जाती थी, मैं पढ़ते में से भाग जाता था। अब मुझसे कोई ये कहे कि पुष्पेन जी भारत की इकोनॉमी पे भाषण दीजिए, लेकिन पुष्पेन जी थोड़े से पॉपुलर हैं तो इकोनॉमी में भी ज्ञान देने लगूं, ये पाप मैं नहीं कर सकता। जिस सब्जेक्ट पे आपकी कोई जानकारी न हो, भगवान के वास्ते उस पे न बोलें, यही सबसे बड़ी सेवा है। और सुनी सुनाई बातें तो बिल्कुल न बोलें। तथ्यों को आज के दौर में फ्री ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी आसान है, इतनी सस्ती है कि मैं बोलूं या कहां से कोई बोले, आप वेरीफाई करिए। और मैं कोई चुनौती नहीं दे रहा, लेकिन ये फिर कहता हूं कि मंचों से खड़े होते वक्त मैं ये बिल्कुल भी नहीं होता कि लोगों ने 10 बार ताली बजा दी तो फिर भी कोई डायलॉग बोल दो। ना, मैं यहां से जाऊं, आप मेरी बात को वेरीफाई करें, 10 बार करें, इतना मुझे लीवरेज दे दीजिएगा कि एक्सटेम्पोर बोलने में 24 की जगह 25 डेट बोल दी हो मैंने, इतना तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन मैं सिर्फ बोल रहा हूं, ताली बज रही है, लोग अच्छा समझ रहे हैं, ये मैं 90% ऐसी बातें बोलता हूं जो आपको तकलीफ दें। सच बोलिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो भी कुछ मुझे अभी डॉक्टर साहब मुझसे कह रहे थे, और भी लोग मिलते हैं कि बड़ी जागृति आ रही है, जागृति आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि सच बोलो। तो अभी तो बोलना ही नहीं शुरू किया आपने, इससे पहले तो बोलने से आप डरते थे कि जो एहसान भाई के साथ शाम की आपकी चाय है वो कहीं बिगड़ ना जाए। ये मत बोलो, उन्हें बुरा लग जाएगा। उन्हें बुरा तो सब कुछ लगता है, उन्हें तो बुरा मेरे अस्तित्व से है, तो मैं मर जाऊं क्या? सच जो बोलेगा उसको किसी की चिंता नहीं होगी, बड़े से बड़ा आदमी हो, कितना भी ताकतवर नेता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार अपने अंदर के उस लालच को, उस कुंठा को दूर कीजिए, दुनिया आपसे वैसे ही डरेगी, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये सच जानता है। बस आप सच सुनना ही नहीं चाहते, आपने इतनी दूर तक चले गए कि कोई सच भी बोलता है, नहीं 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 ऐसा कैसे हो सकता, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। वही सुप्रीम कोर्ट की हालत है। 5 वक्त अजान सुनते हैं ना आप, और मैंने देखा है नेता आजकल एक नया फैशन, अजान होती चुप हो जाते, ओहो चुप। 5 वक्त की अजान में, क्योंकि मैंने बहुत दी हुई है, क्या कहते हैं वो? किसी को पता है? कोई बताएगा इसमें कि वो अजान में जो क्या कहते हैं भाई? देखा, ये भाई साहब कह रहे हैं, नहीं सही कह रहे हैं। उसमें कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। इट इज अ हेट स्पीच और नॉट। लेकिन अरे हम कह दें कि भगवान राम के अलावा कोई नहीं है, तो आप हेट स्पीच है। वो 5 बार रोज हमें चिल्ला के कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी की पूजा की इबादत नहीं है। ये किसी इस्लामिक देश में तो कह सकते हैं, लेकिन यहां बौद्ध रहते हैं, यहां जैन रहते हैं, उनके 5 सिखों के प्यारे रहते हैं, तो इन सबको नकार दिया उसने।
कि उसके अलावा किसी की पूजा नहीं हो सकती। और अगर तुम्हें नहीं करनी तो कमरे में बताओ, तुम मेरे सामने क्यों बोल रहे हो, मुझे क्यों डरा रहे हो भाई? मैं अगर कल के बोलने लगूं तो लोग कहेंगे ये हेट स्पीच है। अजान में 5 बार रोज हेट स्पीच बोली जाती है, लेकिन हमको पता नहीं है इसलिए बोलना नहीं चाहते। और सुप्रीम कोर्ट को नाली गंदी हो गई है, इसको सुओ मोटो ले लेंगे, इसको नहीं लेंगे। और उस नुपुर शर्मा जैसी बेटी जिसने किताब की लाइन कोट की, जब वो बोली तो मैं उस समय वहां था पोरबंदर में, मैंने कहा नुपुर ने डॉट बराबर भी गलत नहीं बोला है, लेकिन पूरे देश की हालत देखिए, लोग थरथर कांपने लगे। एक बहादुर बेटी को 80 से 90 करोड़ सनातनियों ने मजबूर कर दिया कि वो घर के अंदर दुपकना पड़ा उसको। आप कहते हैं सच नहीं बोल सकते, आप सच के साथ नहीं खड़े होते, क्योंकि आपको अपने मरने का डर लगता है। वो नहीं निकली। पार्टी की अपनी एक अलग मजबूरियां हो सकती हैं, जीत गणित का उसको बंद कर। पूरा समाज एकदम चुप। फिर मैं बोल देता हूं कि भाई इतने सारे संगठन, कोई तो बोलता है यार सब पॉलिटिकल लोग नहीं है भाई, मुझे किसने रोका है? रूल नुपुर मेरी बहन तो नहीं लगती, लेकिन मेरी बहन है। मैं अगर उसको जानूं न जानूं एक अलग विषय है, वो कैसी है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। नुपुर मेरी बहन है, उसने सच बोला है, और उसके साथ खड़े होने से किसी ने किसी की गर्दन काट दी है तो बिल्कुल नहीं बोलना। तो आपकी बेटी के साथ, आपके बेटे के साथ होगा तब भी आप ऐसे ही करेंगे। तो अगर आप बहादुर हैं और वहां कुछ हो रहा है, अगर आपने वहां रोक लिया तो फिर आपके घर तक वो गंदगी नहीं आएगी। लेकिन आप तो पूरा समाज सन एकदम नुपुर की बात नहीं करनी। कैसे लोग हो, मर जाओ इससे अच्छा है यार, किस लिए जिंदा हो? एक बेटी को, पढ़ी लिखी को, संस्कारी महिला को, एक सुप्रीम कोर्ट की वकील को, जो उसने सच बोला, और उसके डर से इतना डरा सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बकवास की कि आपके बोलने से भारत का माहौल खराब हो गया। 1948-47 में भी बेचारी यही बोली थी, तभी देश बट गया। कैसे कि हम इतने डरपोक और मक्कार हैं। घर में सच बोलना चाहिए। सच सेलेक्टिव नहीं होता, सच सच होता है। मेरा सच और आपका सच नहीं है। जो सूरज पूरब से निकलता है तो पूरब से ही निकलता है, इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकती। तो सनातन की जो परिभाषा है, यानी आपकी स्थिति मालूम है क्या है? हम सब की स्थिति यह है कि सूरज को जुगनू चुनौती देता है और सूरज डर जाता है। इसलिए सनातन अभी कितनी दूर, ये हेडिंग आपने रखी है, मैं आपका मेहमान हूं, मैं इसका सम्मान करता हूं। ये दूर और पास का खेल नहीं है। सिर्फ यही कहते सनातन सच है, खत्म। शाश्वत सत्य है, साइंटिफिक है। इसलिए वो माँ वाली कहानी खत्म, बात खत्म करता हूं कि जिसको हमारे यहां ये माना गया कि जिस